हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा आगामी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? पहला ऑप्शन है 5वीं, दूसरा 10वीं, तीसरा 6ठी, चौथा चौथी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी। इसका सही उत्तर होगा सी। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस होता है एक रासायनिक द्रव्य जो सिलिकॉन पर आक्रमण करता है। दूसरा ऑप्शन है एक सूक्ष्म जीव जो एकीकृत परिपथों को नष्ट कर देता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है वह डाटा जिसे कंप्यूटर संभाल नहीं पाता है। हमारा चौथा ऑप्शन है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। इसका सही उत्तर होगा डी, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की? फ्रेडरिक मिशर, एडवर्ड जेनर, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए। क्या होगा? ए, फ्रेडरिक मिशर। हमारा अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। इसका सही उत्तर होगा रेक्टेंगुलर ग्रिड में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी, अकबर। हमारा अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या है? एम्पियर घंटा, कूलाम, जूल, किलोवाट घंटा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जूल। हम आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में। इसका आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा बिहार। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, सूची 1 सूची 2। इसमें कौन सा जो अखबार है वह किसका है? देखिए, मिरातुल अखबार आप तो जानते हैं, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन का है। किसका है? राजा राम मोहन का। और आपका केसरी आप जान ही रहे हैं, ये है केसरी बीजी तिलक का। यंग इंडिया महात्मा गांधी का। समाचार दर्पण किसका है? जेसी मार्समैन का। समाचार दर्पण किसका है? जेसी मार्समैन का। इस तरह इसका उत्तर क्या होगा? बी का 1, ए का 4, बी का 1। इसका उत्तर डी होगा। ठीक, अगला हमारा जो प्रश्न है, किस नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रथम अनुसूची। किस अनुसूची में? प्रथम। इसका सही उत्तर बी है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। की कमी से क्वाशियोर नामक विकार उत्पन्न होता है। इस कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, खनिज पदार्थ से, वसा से। इसका सही उत्तर होगा बी, प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। किससे? इसका प्रोटीन से। ठीक है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, को आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन था वो? भारत छोड़ो आंदोलन था, विदेशी था, स्वदेशी था, होम रूल था?
तो इस एक उसमें कौन सा आंदोलन था? ये इसका आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में कौन राज्य सूची में शामिल है? बैंकिंग, पुलिस, वन, रक्षा। ये आप बता सकते हैं। ये पुलिस जो व्यवस्था होती है वह राज्य का विषय है। ठीक है। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है आपको बताना है। 0 से 10, 1 से 7, 1 से 10 और 0 से 4। तो पीएच रेंज की जो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, 1 से 7। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? यह धीमी गति से कार्य करेगा, यह तेजी से कार्य करेगा, यह पहले जैसा ही कार्य करेगा, यह कार्य करना बंद कर देगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, यह तेजी से कार्य करेगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है नहीं है? विटामिन डी सुखंडी, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन ए गठिया, विटामिन बी बेरी। इसका जो सुमेलित नहीं है वह कौन सा है? वो जो सुमेलित नहीं है वह आपका सी है, विटामिन ए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष थे? मोरारजी देसाई थे, के संथानम, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं का सही संयोजन है? नेपाली, कोंकणी, तोलू और संथाली। संथाली, उर्दू, कोंकणी, मैथिली। संथाली, कोंकणी, भोजपुरी, उर्दू। डोंगरी, कोंकणी, भोजपुरी, उर्दू। इसका सही क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा बी, संथाली, उर्दू, कोंकणी, मैथिली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो इसका सूची 1 सूची 2 से मिलाना है आपको। इसका सही एक नई लंबाई दी गई है और उसके समतुल्य मूल्य क्या होगा? तो इसका जो समतुल्य होगा वह ए का आपका 1 नैनोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। अब आपका दूसरा 1 माइक्रोमीटर में 10⁻10⁻6 मीटर होता है। आपका एंगस्ट्रॉन जो है आपका 1 एंगस्ट्रॉन में कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर में कितना होता है आपका? 10⁻9 मीटर। इस प्रकार आपका उत्तर बी होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों के निर्माण, उनके बढ़ने एवं एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम। इसमें क्या महत्वपूर्ण है? इसमें महत्वपूर्ण है प्रोटीन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 17। समुद्री घास, जो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आयोडीन। समझ रहे हैं? आयोडीन।
अगला हमारा प्रश्न है, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? हाँ, यात्री के हाथ में, यात्री के सामने, यात्री के पीछे। वह गाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है। तो यह कहाँ गिरेगी? आपका इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ए, यात्री के हाथ में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता? पहला, लोक लेखा समिति। दूसरा, सरकारी उपक्रम समिति। तीसरा, प्राक्कलन समिति। चौथा आपका वित्त विषयक विभाग से संबद्ध अस्थायी समिति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा सी, प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति जो होती है उसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है, केवल इसमें लोकसभा सदस्य होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? सेक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, सेक्रेटिन। इसका सही उत्तर होगा सेक्रेटिन। हम आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं? इसका पहला ऑप्शन है, लोकसभा की कुल संख्या का 15%, लोकसभा की कुल संख्या का 10%, लोकसभा की कुल संख्या का 5%, लोकसभा की कुल संख्या का 20%। इसका सही उत्तर होगा ए, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में किसके प्रयोग के जरिए परावर्तित किया जा सकता है? इसका जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है एम्पलीफायर, स्टेबलाइजर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका सी, क्या होगा? रेक्टिफायर, दिष्टकारी। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है, पुस्तक द मोमेंट ऑफ लिस्ट के लेखक कौन हैं? सामंथा डनिंग, लीला सी, मेलिंडा गेट्स, चेतन भगत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मेलिंडा गेट्स। ठीक है, किसके पुस्तक के लेखक हैं? द मोमेंट ऑफ लिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो ये किस क्षेत्र की? यातायात, पर्यटन, तकनीक, शिक्षा। ये दूरसंचार क्षेत्र की नियामक संस्था है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी, पहला जो नंबर 1 है, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। दूसरा है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। उपर्युक्त में से सही कथन है केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न ही दो। तो अगला आपका प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ द्रोणी भंश से बहती हैं, कारण है, ये कथन कारण का प्रश्न है। तो इसका कथन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ द्रोणी भ्रंश से बहती हैं, कारण है इन नदियों के मार्ग ढाल की सामान्य प्रकृति के विरुद्ध हैं। तो इन निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी। इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, मूंगफली का। दूसरा है गेहूं, आलू, गन्ना का। तीसरा ऑप्शन है आलू, गन्ना, कपास का। चौथा ऑप्शन है आलू, गन्ना, धान का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी,
गेहूँ, आलू और गन्ना का ये क्या है? अग्रणी उत्पादक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्निया, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, बोर्निया। कौन सा? बोर्निया। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है, यानी CRR, तब इसका अर्थ होता है संघीय सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रहेगी। व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बारिश की छाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी की ओर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। निम्न में से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? पहला ऑप्शन है उई का हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया में डेथ वैली, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, चौथा है आपका हिमालय। तो इसका सही उत्तर होगा सी, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न मिलाने वाला है। इसका वन है और उसके प्रदेश है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये कहाँ पाया जाता है? यह जो है आपका तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो आपका पाया जाता है, यह कहाँ पाया जाता है? मध्य गंगा मैदान में। अल्पाइन वन कहाँ पाया जाता है? यह अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? यह सह्याद्री प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही जो आंसर क्या होगा, इस देखते हैं। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अब किसका सही आंसर हो जाएगा? ए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। निम्न को उनके कालानुक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनाया गया। इसका जो सही आंसर होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत की गई थी वर्ष 1951 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था वर्ष 1952 में। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था वर्ष 1949 में। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था वर्ष 1945 में। इस तरह इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। 4, 3, 1, 2। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा पुरातात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा मैदान। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका सी होगा, आपका खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग वन जोड़ता है कोट्टापुरम को कोल्लम से, सादिया को धुबरी से, हल्दिया को इलाहाबाद से, हल्दिया को कोलकाता से। तो इसका सही उत्तर बता दीजिए। इसका सही उत्तर होगा आपका सी। आपका इसका सही उत्तर होगा सी, हल्दिया से इलाहाबाद। अगला जो आपका प्रश्न है, संकुचित वन नैरो मनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ये आपका जो है पी, इसका ऑप्शन सी बी होगा। CU + DD + डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। निम्न वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो? इसका उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य 41, ये आपका
चंद्रप्रभा और जीव ग्रहण है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत कपास के पौधों का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता था। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर सी 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। ठीक है, इसमें हमें सही बताना था। तो हम आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, नाइस, साइनाइट, बेसाल्ट। सॉरी, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नाइस। ठीक है, आग्नेय चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान है। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं। शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ए। ठीक है, बैंकिंग जो लोकपाल होता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो ग्राहकों की शिकायतों का क्या करता है? समाधान करता है। एक अगला प्रश्न है, ये आपको नीचे दिए गए मानचित्र में यक्स द्वारा प्रदर्शित किया गया है और इसमें बताना है ये जो प्रदर्शित ये क्षेत्र जो किया गया है, जो प्रदर्शित ये किया गया है ये यक्स वह भारत का कौन सा प्रदेश है? तो आपको ये बताना है। ये नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है। यह आपका क्या होगा? यह है आपका त्रिपुरा है, क्योंकि आप देखते हैं ना त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, K2, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा K2। ठीक है, K2 गार्डविन आस्टीन। काराकोरम पर्वत जो श्रृंखला है उसकी क्या है? ये सबसे ऊंची चोटी है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा होता है? हमिंग बर्ड, कीवी, अल्बाट्रोस, बाज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, हमिंग बर्ड जो होता है पीछे की तरफ उड़ने वाला मात्र एक पक्षी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतियोगी बाजार? पूर्ण बाजार, प्राथमिक बाजार, पूंजी बाजार, थोक बाजार। इसमें कौन प्रतियोगी बाजार है? तो इसमें कौन आपका प्रतियोगी बाजार है? तो इसका सही उत्तर जो आपका होगा, इसका सही उत्तर होगा ए होगा, जो पूर्ण बाजार होता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद में, मेरठ में, कानपुर में, झांसी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, मेरठ में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है आपका मेरठ में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सानिया मिर्जा टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, झूलन गोस्वामी क्रिकेट, जीव मिल्खा सिंह शतरंज। तो आपको पता ही होगा जीव मिल्खा सिंह का भी हाल में निधन हो गया है और ये किससे थे? ये एथलीट थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ये बिहार में है। ठीक है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, चेन्नई में। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है सिलिका एवं लोहे से, निकेल एवं लोहे से, निकेल एल्यूमिना से, सिलिका एवं एल्यूमिना से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका निकेल और लोहे से। ठीक है, जिसे निसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसका कारण है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है।
अगला जो ऑप्शन है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। अगला प्रश्न है, अगला आपका ऑप्शन है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? विसर्प, बाढ़कृत मैदान, चाप, झील, जलप्रपात। तो इसको आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा आपका बी, बाढ़कृत मैदान। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य, ये पूछा प्रश्न है, ये किसको किसको जोड़ता है? ये किसको किसको जोड़ता है? ये आर्कटिक महासागर को जोड़ता है और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है। निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का स्थल है? स्टेपी, पेरीज, पंपास और वेल्स। तो आपको वेल्स कहाँ पाया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका बी होगा, पेरीज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई जिला परिषदें होती हैं, कई ग्राम पंचायतें होती हैं, कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, कई ग्राम सभाएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा कई ग्राम पंचायतें होती हैं। अपने झुकाव समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? 23.5 अंश, 90 अंश, 45 अंश, 66.5 अंश। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टी, 66.5 अंश। ठीक है। आगे बढ़े। ये रोलेट अधिनियम के से संबंधित प्रश्न है। तो रोलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया था, इसने भारतीयों का हथियार रखने पर रोक लगाई थी, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, ये पुलिस को बहुत अधिक अधिकार दिए गए थे। ये पुलिस आपको बिना कारण बताए बंदी बना सकती थी। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं है? उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर होगा 25 से 70। जो शर्त है उसमें ये नहीं है, भूमि का स्वामी होना चाहिए और उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेद का ज्ञान होना चाहिए। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्हें निवाण प्राप्त किया। बुद्ध की प्रतिमाएं, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, बौद्ध विद्वान। बोधिसत्व वो लोग थे जिन्होंने क्या किया? निर्वाण प्राप्त किया। आगे बढ़ें। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। मंदिर में वह स्थान जहाँ लोग एकत्रित हो सकते थे, वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे, गुफाएं जिन्हें मूर्तियों, भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह से सजाया जाता था, वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी, वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है उसे क्या कहते थे? उसे गर्भगृह कहते थे। ठीक है। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो इसमें आपको बताना है उष्णकटिबंधीय घास स्थल सवाना, पंपास, स्टेपी और डाउन्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा सवाना। सवाना क्या है? सवाना उष्णकटिबंधीय घास है। पंपास, स्टेपी, डाउन्स क्या है? यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। आगे बढ़ें। हैगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवन के लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, व शासक के जीवनी लेखन से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका ए होगा, संत के जीवनी लेखन से। ठीक है। अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य नहीं है? अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था।
चौथा जो ऑप्शन है, भूई लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर आपको बताना है तो अहोम राज्य जो था, जो इसका सही उत्तर अहोम होगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, और अहोम जो था वर्तमान में असम के क्षेत्र को अहोम कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का प्रचलन हुआ? भित्ति कला, लघुचित्र, तैलचित्र, परिप्रेक्ष्य विधि। तो इसका सही उत्तर जो आपका होगा, सही होगा सी, तैलचित्र। ठीक है, लगभग अगला जो हमारा प्रश्न है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? कुषाण, चोल, पांड्य, चेर। आपको इसका सही उत्तर बताना है। ये कुषाण थे, कुषाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में से निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फारसी, उर्दू, हिंदी, अरबी। तो ये इसकी जो प्रशासनिक भाषा थी वह आपकी थी ए, फारसी। आगे बढ़ें। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया, वे अपने स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी उसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। अगला जो ऑप्शन है, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे, इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। अगला जो ऑप्शन है, वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रखरखाव के खर्चे के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी, उसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। जो सहायक संधि जो स्वीकार कर लेगा, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे, और उसका रख रखाव जो सैनिक का जो रख रखाव होगा, अंग्रेजी उसका रख रखाव होगा, वो राजा खुद वहन करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? गौंड, भोटिया, माला, इरुलर, भील। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, भोटिया। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ें। चींटी के डंक में अम्ल होता है स्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा टी, फार्मिक अम्ल। कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता? कोल गैस, पेट्रोलियम, अमोनियम द्रव, कोलतार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, पेट्रोलियम प्राप्त नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। पौधों में एधा का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, टूटे फूटे की मरम्मत करना, जल का स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन में सहायक। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है, फाइकस में परागण होता है कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, चिड़ियों द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? कीटों के द्वारा। फाइकस में जो परागण होता है वह कीटों के द्वारा होता है। ठीक है, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? कर्णपल्लव पेशियां, कर्णपल्लव, क्षुद्रांत, दांत। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कर्णपल्लव पेशियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता? पसलियां, उदर पेशियां, डायफ्राम, लैरिंग्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लैरिंग्स। ठीक है, तो लैरिंग्स जो होता है श्वसन में सहायक नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, आगे बढ़ें। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग का नाम है मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया। तो इससे कौन सा एंटी जो अमीबा हिस्टोलिटिका है, इससे कौन सा रोग होता है? इससे आपका पेचिस रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? सिक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, एमाइल्स और आपका पैथाजन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? इसका
आपको सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर आपका होगा प्रोलैक्टिन। ठीक है। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं फ्यूनेरिया, लाइकेन, मार्केंसिया, रिक्सिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका पी, लाइकेन। ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर जो आपका होगा इसका डी होगा। मैंने गलती से आपका ये लगा दिया था, ये डी है, पैथोजेन। क्या है? पैथोजेन। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा 83 नंबर पे हम बढ़ते हैं। समांतर लोकसभा की बैठक में के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। पहले घंटे, अंतिम घंटे, भोजनावकाश से पहले 1 घंटे, शून्य घंटे। तो इसे दूसरे घंटे। तो इसे क्या इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, पहले घंटे। ठीक है। लगभग हर वर्ष एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो यह कितने वर्षों के लिए बढ़ा जाता है? यह उसका उत्तर होगा आपका डी, 10 वर्षों के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजे की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? गैर अनुपालन प्रतिनिधित्व, जनमत संग्रह, चुनाव याचिका, जांच आयोग। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, चुनाव याचिका। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सच है? फंड बाजार का एक रूप है, कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, विकसित अर्थव्यवस्था में बहुत कम प्रयोग किया जाता है, भंडार और सोने के द्वारा समर्पित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा बी, कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट जज, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ये इसमें आपको बताना है, जो राज्य का जिला न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसका सही उत्तर आपको क्या बताया होगा? इसका सही उत्तर सी होगा, राज्यपाल होगा, राज्यपाल करता है। ठीक है। हाई कोर्ट का जो मुख्य चीफ जस्टिस होता है उसकी सहमति से। ठीक है। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? डाकघर, बचत खाते, वन्य पशु पक्षियों की सुरक्षा, भूमि वन पर कर, पथ कर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा वन्य पशु पक्षियों की सुरक्षा। ठीक है। ये किसका? ये समवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? स्फेलेराइट, बोरोनाइट, स्फटिक, चाकोसाइट। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, स्फेलेराइट। ठीक है। ए। गैस्ट्रानिमियस आपका ये है, गैस्ट्रानिमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? कोहनी, अंगुलियां, गर्दन, निचली टांग। इसका आपका हो जाएगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, निचली टांग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राजनेता ने भू आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? देवीलाल, एम.जी. रामचंद्रन, जयप्रकाश नारायण, बीजू पटनायक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, जयप्रकाश नारायण ने भू आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? यह आंदोलन बरेली आंदोलन से शुरू हुआ था, देवबंद आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से और वहाबी आंदोलन से। तो ये हुआ था देवबंद आंदोलन से। वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, मतलब किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा डी, 1950 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर 6 वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा, 3 वर्ष, 5 वर्ष। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, 5 वर्ष। ठीक है। आगे बढ़ें। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष में कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग
एवं जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए। 1956, 1950, 1951, 1952। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, 1951। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक हस्तांतरण खेती वेबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? मध्य प्रदेश में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, असम में। तो वेबर जो कृषि है किस राज्य में प्रचलित आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो अगला हमारा जो प्रश्न है, एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा पूरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेस अथवा रिसाइकल बिन की छानबीन की जाती है। तो वह संकल्पना कौन सी है? डीप डाइविंग की, विन चेक की, ट्रेस है कि डंपस्टर डाइविंग की। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, डंपस्टर डाइविंग की। आगे बढ़ें। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है? 9वीं, 12वीं, 10वीं, 7वीं। इसमें जो व्यक्ति एक दल से दूसरे दल में जाता है तो उसकी जो सदस्यता उसे रद्द हो सकती है अगर 2/3 बहुमत से नहीं जाएगा। तो इसमें कौन से अनुसूची के तहत इसको दर्ज किया गया है? तो इसका जो होगा, इसका सही उत्तर होगा बी, होगा 10वीं अनुसूची। ठीक है, आगे बढ़ें। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के विरुद्ध भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? अनुच्छेद 12 से 51A, अनुच्छेद 5 से 35, अनुच्छेद 36 से 51A, अनुच्छेद 12 से 51। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 12 से 51A। आगे बढ़ें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ये आपको बताना है। लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, आर्थर वेलेस्ले। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, लॉर्ड लिथगो। ठीक है, वह राज्य जहां एक जिला एक उत्पाद परियोजना को प्रारंभ किया गया, वह उसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, उत्तर प्रदेश। और कुछ प्रश्न थे और इम्पोर्टेंट, तो मैंने इसको ले लिया। 2-3 प्रश्न थे, आप लोग देखिए। शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश के स्थान को चुना गया जो अब उत्तराखंड में है। तो ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, बद्रीनाथ को चुना गया। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, IIM लखनऊ का कब स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा बी, 1984 में। ठीक है, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें लगभग 103 क्वेश्चन थे। आप सभी दोस्तों से जो भी सुझाव हो, जो भी कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में करके हमको बताइए और बेहतर किया जा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के बीच। धन्यवाद।